क्या मंजीरा लीजिए, ऑन कर दीजिए, तेज हो जाएगी। चलो देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्दिप्रपादाब्जचिह्नं सौभाड्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरम्। सिद्धाशान्तस्तमीश्वरम्। आइए भगवान राधा कृष्ण भगवान श्री राम के चरणों की स्मृति करते हुए आप सभी यहाँ पर पधारे हुए भगवत चरणानुरागी श्रद्धालु हमारे भाई बंधु माताएं बहनें एवं बेटियां सभी के पावन चरणों में सादर वंदन सादर अभिवादन। आइए हम लोग अपने इंद्रियों को और मन को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक नंबर 16 से आप लोग पाठ करेंगे। 16 को खोल लीजिएगा। सीताराम 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 जय 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 भगवान की जय 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 सीताराम। अध्याय 12 श्लोक नंबर 16। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी संतुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदम् यथ उक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः हरि ओम। बोले योगेश्वर भगवान की। भगवान कहते हैं अर्जुन, कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा, चाहे शुभ अथवा अशुभ, दो ही प्रकारगत कर्म होगा, या तो अच्छा या बुरा। बिना कर्म अपना परिणाम दिए शास्त्र कहता है मरता नहीं, मर सकता नहीं। कोई भी कर्म है बिना परिणाम दिए वो नष्ट नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि देर या सवेर। जैसे एक कारीगर काम करता है, आपके यहाँ आता है तो आप उसे दिहाड़ी तुरंत दे देते हो क्या? कि दिन भर काम करता है तब देते हो? दिन भर काम करने के बाद। ऐसे ही हम लोग जो कर्म करते हैं तो पहले कर्म करते, दिहाड़ी बाद में मिलती है। तो पीछे जो कर्म किए हैं उसकी दिहाड़ी अब मिल रही है। ये ज़रूर है, हमको ये पता नहीं हमने क्या किया, अतीत में क्या किया। कभी कभी पूरा हो जाता है तो वर्तमान कर्म की ही दिहाड़ी मिलने लगती है। तो लोग कहते हैं नहीं जैसा किया था वैसा भोग रहे हो। लेकिन कोई कर्म न अभुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि।
कोई भी कर्म करोड़ों जन्म ले लेने के बाद भी समाप्त नहीं होता बिना फल दिए, वो भोगना ही पड़ेगा। अगर भोगना ही है तो देखें, दीपा भक्षते ध्वांतम, दिया जो है दीपक अंधेरे को खाता है कि नहीं, तो उगलता क्या है? काजल। देखो भाई, हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का। दीपा भक्षते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते, दीपक अंधेरे को खाता है तो उगलता क्या है? काजल। इसी तरह से यदन्नम भक्षेत नित्यम जायते तादसी प्रजा, जैसे हम खाएंगे वैसा ही उगलेंगे। तो खाने का मतलब केवल मुंह से ही नहीं खाना। आप लोग केवल समझते हो मुंह से जो खाया वही खाए, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल के हिसाब से तो हम चारों तरफ से खाते हैं। हमारे शरीर त्वचा में, चमड़े में करोड़ों अरबों छेद हैं, उससे बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करते रहते हैं। जो लड़ लेता है वो बीमार नहीं होता है। जिसके खून की सफ़ेद कणिकाएँ, वाइट ब्लड सेल्स, WBC, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिनका लड़ लेता है वो तो बच जाते हैं, और जिनका नहीं लड़ पाता वो बीमार हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे जुकाम खाम तो ऐसे हमको कभी होते ही नहीं, लेकिन बहुत लोग हैं जरा ठंडी हवा लगी तो हो गए। तो प्रतिरोधक क्षमता आपकी वैसे डेवलप होगी जैसे आप भक्षण करोगे, चमड़े से भक्षण करोगे, नाक से भक्षण करोगे, कान से भक्षण करोगे, मुंह से भक्षण करोगे और मन से भक्षण करोगे। तो भक्षण कई तरीके से होता है, ठीक है। ध्यायतो विषयान पुंसा, ये भी एक भक्षण ही तो है। भगवान ने 62-63 श्लोक अध्याय 2 में कहा है, जैसा आप ध्यान करेंगे वैसे आपका मन होता क्या है, जैसा मैं भक्षण करता हूँ हमारे मस्तिष्क में वैसे कोशिकाएं रन करती है, और वहाँ से जो सप्लाई आती है उस अंग को, वो उसको रिमोट करती है। तो उसको बोलते हैं इम्पल्स, IMPULS। इम्पल्स माने संवेदन, वहाँ से जब आता है तो वैसे ही वो इंद्रियां काम करने लगती हैं। भक्षण कहाँ से किया? मन से, ठीक है। तो भगवान कहते इसलिए अगर सत्कर्म करोगे और सत्कर्म भगवान को अर्पण कर दोगे, उसमें कर्तापन मैंने किया ऐसा भाव नहीं होगा, और कामना नहीं होगी, फल से आसक्ति नहीं होगी, चिपकाव नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। कर्म किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो महाराज वो आपको बंधन में नहीं डाल सकता, बंधन मुक्त कर देगा। इसलिए भगवान कहते हैं आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी और आप बंधन में पड़ोगे भी नहीं। इसी बात को भगवान आगे बढ़ाने के लिए भक्तों के गुण बताते हैं कि जो भक्त पहले अभी 13-14 में 12 गुण बताए, 15 में 6 गुण बताए, अब 16 में भी 6 गुण बताते हैं भगवान, फिर 17 में 5 गुण बताएंगे, 18-19 में 10 गुण बताएंगे, इस तरह टोटल 39 गुण बताएंगे भगवान। ऐसा भक्त हमको प्रिय है। इनको 5 ग्रुपों में बांटा गया है। 13-14 को प्रथम वर्ग, 15 को द्वितीय वर्ग, 16 को तृतीय वर्ग, 17 को चतुर्थ वर्ग, 18-19 को पंचम वर्ग, इस तरह से। तो देखें 16 में भगवान कहते हैं अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीना गत व्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। भगवान कहते हैं मद भक्ता, मेरा भक्ता। कितना प्यार से भगवान बोलते हैं मद भक्ता, यानी वो व्यक्ति मेरा भक्त है। कौन? अनपेक्षा, जिसको किसी से अपेक्षा ना हो। वापस जैसे हमने लड़के को पाला तो भैया काहे के लिए पाल रहे हो? हमारे बुढ़ापे के लाठी बनेगा। अब अगर लाठी न बना, नालायक निकल गया, आजकल तो ज़्यादातर यही हो रहा है, तो बाद में पार्क में बैठे उसकी बुराई करो। अरे भगवान करे ऐसा लड़के केहू को न मिले,
यही तो कहेंगे हम, हमारा लड़का तो बहुत ही नालायक है। क्यों ऐसा आपने कहा? आपको कष्ट हुआ क्योंकि आपने उससे अपेक्षा बहुत ले ली, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। आप कर्तव्य करिए, कौन जीव है आपका लड़का बन के आया आपको नहीं मालूम। बुढ़ापे की लाठी बनेगा कि गड़ासा बनेगा ये भगवान जाने। इसलिए आप कर्तव्य करिए ईमानदारी से, लेकिन बहुत अपेक्षा करके नहीं। एक बार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों खड़े थे। एक भक्त पहुंचा, बोला महाराज आप लोग बड़ा गड़बड़ करते हो। दोनों चौंक गए। क्यों? तो बोले आप लोग दोनों जो है सबसे पहले औरत को मार के क्यों अपनी लीला शुरू की? तो भगवान राम ने कहा हमने कहाँ मारा? बोले आपने सबसे पहले ताड़का को मारा, पहला संहार आपने किया। चले जात मुन दीन दिखाई, सुर ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और भगवान कृष्ण बोले आप तो बचपन में पूतना को मार डाले। पहला आपने कहाँ से लीला शुरू की? पूतना से। तो भगवान ने कहा दोनों ने, देखो भाई ये जो हम लोगों ने स्त्रियों को मारा ना, स्त्री अबद्ध है, लेकिन हमने इसलिए मारा, ये स्त्री जो है अपेक्षा है। अपेक्षा आशा, आशा स्त्रीलिंग है और आशा को कभी नहीं जीवन में रखना चाहिए। हमने सबसे पहले जीवन में आशाएं खत्म कर दी। अगर आशा करोगे तो इसके दो बेटे हो जाएंगे, मारीच और सुबाहु, एक दोष एक दुख। जहां आशा लगाया तो या तो आपको अगर आशा खरी उतर गई तब तो ठीक है, वो भी बंधनकारी, और नहीं खरी उतरी तो दुख, और फिर उसका दोष गिराएंगे, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने इतना इसके साथ किया इसने हमारे साथ किया नहीं। दोष और दुख ये डेवलप होगा, मारीच और सुबाहु। इसलिए पहले ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लेना, एक बार में आशा खत्म कर दीजिए। तो भक्त जो है किसी का सहयोग करता है, किसी की सहायता करता है, सर्वभूत हिते रताः, लेकिन किसी से वापसी की चाह उसको नहीं होती। वो भगवान के नाम पर करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, कभी भी किसी से आशा नहीं लगाता, क्योंकि आसक्ति रहित होता है, अनपेक्षा, जिससे उसको किसी से आशा न हो, अपेक्षा न हो। शुचि ही माने पवित्र। कहाँ से पवित्र? खाली नहा धो ले बस। आप नहा धो के धोती पहन के बैठते हो हवन में, लेकिन पंडित जी फूल से गंगा जल छिड़कते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरः शुचि। कहते हैं अपवित्र को ही पवित्र कौन कर रहा है? पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करिए तो वो पवित्र कर देते हैं। तो भक्त जो है बाहर से भी पवित्र होता है, और काम क्रोध लोभ ईर्षा शोक मोह अहंकार ये जितने विकार हैं भीतर भी उसके नहीं होते हैं, वो भीतर से भी पवित्र होता है। केवल बाहर से पवित्र तो रहे, लेकिन भीतर चिंतन उल्टा और सीधा, तो उससे क्या लाभ है? अगर भीतर बाहर से पवित्र रह के कर्म करेंगे तो वो कर्म आपका अकर्म बन जाएगा। भगवान ने चौथे अध्याय में कहा कर्म अकर्म और विकर्म। तो वो कर्म जो भगवान को अर्पण कर दिया जाता है, कामना स्पृहा से रहित होता है, वो अकर्म बन जाता है। अकर्म बंधनकारी नहीं होता, और विकर्म तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कर्म भी बंधनकारी होता है। एक बार परिभाषा पूछी कि कर्म की परिभाषा क्या है, नहीं पाप की परिभाषा क्या है? तो एक संत ने बताया शास्त्र विरुद्ध कर्म ही पाप है। बिल्कुल सही, लेकिन इससे भी उत्कृष्ट एक परिभाषा है। जिस समय जिस क्षण हम भगवान से विमुख होते हैं उसी क्षण पाप होता है। जब तक भगवान के सन्मुख है नहीं पाप होगा, भगवान से विमुखता ही पाप है महाराज। इसलिए एक क्षण भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनः बुद्धि, मुझको सब अर्पण करके युद्ध कर। भगवान कहते हैं शुचि दक्षा माने चतुर। आजकल तो हमारे गांव में कहावत है कि बुड़बक के धन होए, ये पूर्वांचल कहावत है
कि बुड़बक के धन हो तो चतुर के लड़के खाने बिना नहीं मरते। बुड़बक माने मूर्ख। अगर मूर्ख के पास धन हो तो चतुर उसके जेब से निकाल लेता है बुद्धि से, वो चतुर गिना जाता है। किसी को जितना आप धोखा दे सको, जितना बेवकूफ़ बना सको, जितना किसी को हानि पहुंचा सको, अपना फ़ायदा ले सको, वही व्यक्ति आज की दुनिया में चतुर माना जाता है। लेकिन यहाँ दक्षा भक्त चतुर होता है, वो संसार को असत मान करके केवल भगवान का वर्ण करता है और जीवन में अपने परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रात दिन प्रयत्न करता है, उद्देश्य की प्राप्ति करके रहता है। जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति जीवन में कर लिया वही चतुर है, बाकी सब दक्षा। उस उदासीन माने न उद्धव का लेना न माधव का देना, संसार से उदासीन। देखिए भाई, कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपसे विपक्ष में है, तो उससे आप अगर आप लड़ाई करोगे तो फिर गड़बड़ होगा। इसलिए जय जय सीताराम, आप अपनी तरफ, हम अपनी तरफ, लेकिन आप द्वेष नहीं करें। द्वेष एक बंधन है, द्वेष एक विकार है। द्वेष भी नहीं करना, उसका चिंतन होगा। फिर फलाने ने ऐसा मेरे साथ किया, तो चिंतन सबसे बड़ा गड़बड़ है। आप कहीं एकांत में रहेंगे, राग का भी चिंतन होगा, द्वेष का भी चिंतन होगा, आसक्ति का चिंतन होगा। इसलिए सबसे बड़ा वो गड़बड़ है कि विषयों से, इंद्रियों को विषयों से मैं हटा तो लेता हूँ, बड़े बहादुर बनते हैं, लेकिन घर जा कर के उसका चिंतन करते हैं, वो तो और गड़बड़ है। विषयान वर्तन्ते, भगवान दूसरे अध्याय के 55 श्लोक में कहा। इसलिए उदासीना, वो संसार की तरफ से उदासीन रहता है। और गतव व्यथा, कहीं आप जाओ किसी के पास तो वो व्यक्ति हमेशा, क्या बताएं, बहुत आजकल भैया का हाल चाल है, कुशल मंगल तो है, लेकिन क्या हो गया, अरे पूछो नहीं। तो अपनी व्यथा इतनी ज़्यादा जीवन में है, किसी के पास जाओ लगता है ये सुखी होगा, लेकिन आप जरा पहुँचो, आजकल कैसा चल रहा है, अरे पूछो नहीं, बहुत परेशान है। तो जीवन में इतना दुख है, इतना दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इतना व्यथा है। लेकिन भक्त की केवल एक व्यथा है, जब तक वो भगवान का स्मरण नहीं करता, जब तक भगवान का नाम नहीं लेता, जब तक चिंतन छूट जाता है, वही उसकी व्यथा है। भगवान के चिंतन छूटा, उसकी व्यथा हुई, उसको व्यथा मानता है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुबिरन भजन न होई। ये भक्त की व्यथा है। अरे क्या बताऊं मैं, आज तो सत्संग छूट गया, आज भगवान का नाम नहीं लिया, आज 4 बजे उठे नहीं, आज ध्यान नहीं किया, अरे बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो लगे इससे कोई मणि छूट गई, ऐसी छटपटाहट होने लगे, व्यग्रता। जैसे संसार, कोई हमारे घर वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो हम छटपटाने लगते हैं, ऐसे ही भगवान के बिना छटपटाने लगे। आज सत्संग नहीं हुआ, आज हमारा दिन खाली गया, सब व्यर्थ गया, हे भगवान तो बड़ा पाप हो गया। ऐसा ये व्यथा, ऐसा भक्त को व्यथा होती है। बाकी उसके पास जीवन की कोई व्यथा नहीं है, वो भगवान के प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करता है। हानि मिला तो जय जय सीताराम, लाभ मिला तो जय जय सीताराम। आगे कहते सर्व आरंभ परित्यागी, जो सभी कर्मों को आरंभ में ही त्याग देता है, अर्थात भोग के लिए, संग्रह के लिए, मान सम्मान के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठा के लिए, उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए, वो इसके लिए कर्म नहीं करता है, ऐसे कर्मों को त्याग देता है, वो केवल भगवान के लिए कर्म करता है। ऐसा भक्त हमें प्रिय है। भगवान कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, अब आगे 16 में भी 6 लक्षण बताते हैं। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रियः। बहुत बढ़िया बात। भगवान कहते हैं योन हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता है,
द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता है, न सोचति, न शोक करता है, न कांक्षति, न कामना करता है। देखिए, हर्ष, द्वेष, शोक और कामना, ये चार ऐसे अवगुण हैं, ऐसे दोष हैं। इससे देखिए, राग और द्वेष दो ऐसे विकार हैं। राग होगा तो हर्ष होगा, द्वेष होगा तो शोक होगा। ये बड़ा गड़बड़ है। तो राग द्वेष न हो तो हर्ष शोक अपने आप चले जाएंगे। इनकी उत्पत्ति राग और द्वेष से होती है। ज़्यादा किसी से राग लगाया, अपेक्षा बहुत कर लिया और खरा नहीं उतरा, तो आपका राग द्वेष में बदला। या द्वेष कर रहे तो उसका भी चिंतन, आगे भी आएगा, निंदा स्तुति मौनी, तुल्य निंदा स्तुति मौनी। इसलिए राग और द्वेष से भक्त हमेशा अलग रहता है। राग तो नहीं होता लेकिन अनुराग होता है उसका। जैसे वो केवट भगवान को देखता है तो समझ गया कि भगवान है, पता लगा लिया उसने। उसको कथा से लक्ष्मण जी के चुपके सुन रहा था, रात को पता लग गया कि भगवान है ये। कहता है, देखा, कहता है आवा हो, बुलाता है देहाती भाषा, आवा हो जग नाव के खेवैया, तुम बिन सुनी मोरी नैया। ओ राघव तुम बिन सुनी मोरी नैया, ओ राघव तुम बिन सुनी मोरी नैया। आवा हो, आवा हो, आवा हो, आवा हो। आवा हो जग नाव के खेवैया, तुम बिन सुनी मोरी नैया। ओ राघव तुम बिन सुनी मोरी नैया, ओ राघव तुम बिन सुनी मोरी नैया। और क्या करता है? धन धन केवट के भाग हो, चरण राघव धोवावे। धन धन केवट के भाग हो, चरण राघव धोवावे। धन धन केवट के भाग हो, चरण राघव धोवावे। काट के कठौता में आनी के गंगा जल, काट के कठौता में आनी का गंगा जल। होवे सहित अनुराग हो, चरण राघव धोवावे। होवे सहित अनुराग हो, चरण राघव धोवावे। होवे सहित अनुराग हो। अनुराग, ये राग नहीं, भक्त के पास अनुराग होता है। राग द्वेष में बदलता है और अनुराग भक्ति में बदल जाता है। इसलिए राग और द्वेष से रहित होंगे तो हर्षत, किसी चीज को आपको लाभ मिला जीवन में, आप हर्षित हो गए तो हुआ क्या? अरे संधि जी बता रहे थे, ऐसे थोड़ी बाल सफेद किए, मैंने बड़ी मेहनत की है तब हमको मिला है। बंधन में पड़ गए और अगर हार गए, हानि हो गई, अरे बाप रे क्या बताएं, जीवन बेकार है, अब तो मर जाना ही ठीक। तो दोनों तरह से बंधनकारी। तो न हृष्यत न द्वेष्टि, भक्त न हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न शोक करता है। भगवान के विधान में हमेशा अलमस्त रहता है। एक बार एक साधु लेटे हुए थे, एक राजा उधर से निकला, देखा जाड़ा बहुत पड़ रही, आज ठंडी भी ज़्यादा है। ये साधु लेटे हुए हैं उघारे, तो उन्होंने अपना कीमती 1.5 लाख रुपए का साल निकाला, उनके ऊपर उड़ा दिया। राजा बड़ा अच्छा था, चला गया।
संत जी ऐसे देखते कहते जाओ भगवान आपका मंगल करे। राजा चला गया। उधर से एक चोर आया, बोले साधु कितने महंगे साल क्या जरूरत है। उसने एक उठाई, एक कत्थर गुद्दर कहीं से लाया था चिथड़ा, और उसको कंबल को ले चिथड़ा उड़ा दिया, उनको कंबल लेके चला गया। जाने लगा तो महाराज देखते हैं, कहते जाओ भैया आपका मंगल हो। एक व्यक्ति आया, कहता महाराज ये क्या तरीका है, आप चोर का भी मंगल मना रहे हैं, राजा का भी मंगल मना रहे हैं। अरे बोले भाई हमारा था क्या, ये हमारा तो साल था नहीं। अरे दिया तो ठीक, और ले गया तो हमारा क्या ले गया। जब नहीं था तो हमारा क्या था, दे गया तो किसी और को दिया हुआ मिला, और चला गया तो हमारा क्या गया। इसलिए न सोचत न कांक्षति, ये संतों का स्वभाव है। देखिए है तो बहुत कठिन है, जितना चीज़ें बताई जा रही हैं ये सिद्ध भक्तों के लक्षण हैं, लेकिन यह प्रयास हम लोग अगर नहीं करेंगे सुन करके तो कैसे। अरे भाई नहीं 100 पैसा तो 25 पैसा तो हम लोग प्रयास करके बढ़ ही सकते हैं। गंगा जी में गोता नहीं लगा, गंगा जी के नाप नहीं ले सकते लंबाई चौड़ाई गहराई, लेकिन गोता लगा के अपने को पवित्र तो कर सकते हैं। इसलिए गावई बुध हरिजस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी, अपनी वाणी को पवित्र कर सकते हैं। इसलिए हम लोग गीता माँ को पढ़ रहे हैं। अरे कुछ तो मिलेगा, कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ कर्म को, देखो अशुभ तो भक्त करता ही नहीं, लेकिन शुभ कर्म के फल को भी, कामना को भी और कर्तापन के भाव को त्याग देता है। मैंने नहीं किया, राम जी जाने। भोला कहे भैया कहाँ है वो, यहाँ कौन, ये मंदिर किसने बना, बोले रघुनाथ जी जाने। देखो हमारे नहीं रहे, स्वामी राजेश्वरन जी किस्सा कहते हैं, तो वो सब भगवान जाने। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिया, ऐसा भक्तिमान जो भक्ति का धारण करने वाला भक्त है वो हमें प्रिय है। आगे भगवान कहते हैं, देखिए ये 20 तक पूरा करना है, समय कम इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। आगे कभी समय मिलेगा तो 12वें अध्याय का कम से कम 7-8 दिन 2-2 घंटे चलेगा, तब बढ़िया इसका समझ में आएगा। भक्ति पक्ष है भगवान का। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः, जो शत्रु से और मित्र से समान व्यवहार करता है। कोई हमारा शत्रु है, उसके मन में हमारे प्रति खेद है, कोई बात नहीं, ठीक है ऐसा। लेकिन मैंने देखा पहले बहुत ज़्यादा हमको ही बुरा लगता था, कोई हमने गलती की नहीं, किसी ने जान कह दिया और बेवजह हमसे वो नाराज़, तो हमें भी बड़ा लग जाता था कि यार हमने तो कुछ कहा नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं, परिवर्तन आ गया। मैंने देखा अपने ऊपर कि अब कहीं ऐसा है, कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने कहा ठीक है बच्चे हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी कहें, उनकी अपनी सोच है। हमने जो सही किया भगवान देख रहा है, तो धीरे धीरे करके उनसे कम बोलो, धीरे धीरे करके वो अपने आप फिर वापस आ जाते। क्योंकि प्रमाण जब मिलेगा, किसी ने कहा झूठा कहा, प्रमाण जब मिलेगा तो समझ में आ जाएगा, अरे तो हम बहुत गलत थे, देखो तो बाद बड़ा पश्चाताप होगा, अरे महाराज से गलती हो गई। इसलिए समः शत्रुच मित्रे, और मित्र में भी ज़्यादा आप राग रखेंगे तो फिर भगवान का ध्यान तो कम होगा, उसी की याद आएगी, अरे यार बहुत अच्छे थे, उनसे मिले नहीं, और कल हम लोग बतियाए थे, आज उनके पास गए नहीं। तो ऐसा जो है भगवान असल में सब में ये हिमा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, हमको सभी व्यवहार में भगवान को प्रमुख रखना है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहा आँख जई फूटे बहुतक कहूँ कहाँ लो। तुलसी शोभ सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए सनेह राम पद ए तो मतो हमारो। इसलिए हर परिस्थिति, हर मित्र, हर शत्रु, परिवार का हर व्यक्ति, धन बल उपलब्धि जो भी जीवन में मिली है, अगर वो भगवान से जोड़ती है तो वो प्रसाद है, पूज्य है, उसका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। उसको हम उससे इतना प्रेम करेंगे वो पूछो नहीं।
लेकिन अगर वो हमको भगवान से दूर करता है तो चाहे परम स्नेही क्यों न हो, लेकिन उसे उदासीन हो जाएंगे। जय जय सीताराम। आप अपने घर, हम अपने। ये देखना है कि हमको कौन भगवान की तरफ ले जाता है, कौन सहयोग करता है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। अंततः उद्देश्य में एम है और टारगेट है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक शब्द है मिशन। मिशन होना चाहिए। हमारा मिशन क्या है? केवल भगवत प्राप्ति, बस। नहीं तो समय डे बाय डे बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, किसी के बस में नहीं है। ये संसृत इद संसारा, ये संसार है, सरकता जा रहा। महाराज एक दिन वो भी समय आएगा जब दोनों हाथ हमारे खुल जाएंगे। इसलिए ऐसा समय आने के पहले ही, अरे परीक्षित जी का 7 ही दिन का समय था, बड़े परेशान हो गए। सुखदेव जी से कहा महाराज 7 ही दिन बचा है, हमें क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी हंस रहे हैं। तो बोले आप हंस रहे हो, हमारी हालत खराब। तो सुखदेव जी कहते हैं चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खड़वांग से राजा को 2 घड़ी में मोक्ष मिला, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। कहते हैं तेरा शरीर 7 दिन तक भी है। और घबराओ नहीं, देखता हूँ ये 7 दिन तेरे लिए राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। और ये 7 दिन तो बहुत है, एक घड़ी में परलोक प्राप्त हो जाता है। मैं देखता हूँ 7 दिन में भगवान का मोक्ष मार्ग कैसे नहीं खुलता। इतना दृढ़ विश्वास। वो हंसने लगे और वास्तव में खुल गया। देखिए क्या किया तक्षक ने, उसने उनको क्या काटेगा, तो देह को काट रहा है। देह भस्म हो गई, वो विमान चढ़ चले गए। तो इसलिए, लेकिन उपयोगिता नहीं करेंगे तो 80 साल का जीवन भी बेकार है। अगर उपयोग करेंगे तो 1 घंटे के जीवन भी सार्थक है। इसलिए तथा मान अपमानयो, मान और अपमान सबहि मान आप अमानी। संत क्या करते हैं, अपने मान की कोई इच्छा नहीं है, दूसरे को सम्मान हमेशा देते हैं। मैंने देखा है, हमारे साथ कई लोग हैं, एक यहाँ है नहीं, एक शिवतार त्रिपाठी जी हैं, कहीं भी होगा सबसे पीछे और सबसे देने में आगे, भगवान को भजन करने में आगे। कहीं कुछ होगा सबसे पीछे। हम कहे आप पीछे को रहते, बोले अरे महाराज आप लोग खिंचाओ, क्या करना बता। मतलब इतना तो अपने कहीं भी सामने ना आना और सब कुछ करना खुद। अब आप देखो भगवान कभी सामने आते हम लोगों के, लेकिन करते सब भगवान। और किसको देते हैं मान? हमको, आपको। अरे आप बड़े अच्छे हैं, आप आए मेरी सहायता की, जबकि रियल सहायता भगवान करता है। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त को नमन करते हुए वो भगवान के प्रेम में डूब जाता। वाह प्रभु, क्या आपने स्थिति बनाई, इसको भेज दिया, और क्या आपने ऐसा इंतजाम कर दिया कि पूछो नहीं। ये जैसे एक बार मैंने किस्सा बताया था, लड़की एक यहाँ कानपुर की थी, वो एक बार IAS के एग्ज़ाम में फेल हो गई। तो गई तो भगवान के ध्यान में अपना बैठी और रोने लगी। तो माँ बाप ने सोचा कि फेल हो गई इसलिए रो रही है। तो उसको कहते हुए माँ बाप ने सुना, कहती प्रभु आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, हमको फेल कर दिया, मेरी औकात याद दिला दी। मैंने अगर मेहनत की होती तो क्यों न पास हो जाती। बहुत अच्छा किया, कम से कम आपका ध्यान तो आ रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं तो आपको ध्यान से वंचित हो जाती, लड्डू खाने लगती। दोबारा उसने मेहनत की, IAS में आ गई, यही कानपुर की लड़की है। तो फिर भगवान के मंदिर में गई, रोने लगी। माँ बाप बोले बेटा अब तो तुम पास हो गई हो, चलो मंदिर। तो बोले कि, तो उसने कहा कि नहीं, भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि हमने मेहनत किया नहीं, उन्होंने पास कर दिया। तो ऐसे मान अपमानयो, शीत उष्ण सुख दुखेशु। शीत उष्ण माने अनुकूल प्रतिकूल, सर्दी गर्मी। अनुकूल और प्रतिकूल में, सुख दुख में सब में समान रहते हैं। और बेहतर रहता है समः संग विवर्जिता, माने आसक्ति से विहीन होता है, संग विवर्जिता।
संग संबंध भी होता, आसक्ति भी होती। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति में दोनों को समान समझता हुआ मौनी माने मौन नहीं, मौनी माने मननशील, वो मननशील होता, भगवान का ध्यान करता। संतुष्टा एन केनचित, जैसे भी का हो, एन केनचित, जैसे भी हो सके वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, चाहे लाभ हो चाहे क्योंकि बिलख कहे मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण जस अवजस विधिया। इस तरह से भगवान ने 10 गुण बताए। फिर अंत में कहते हैं, ए मेरे जो में 39 गुण मैंने बताए, ये सब धर्म अमृतम इदम, ये सब धर्ममय हैं, इनमें अधर्म जरा सा भी नहीं है और अमृतवाणी है। इसको जो परिपासते उपासना करता इस तरह श्रद्धा से और मत परमा मेरे परायण होकर, वो भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। बोले राधा कृष्ण भगवान की हे राम रटन लगी जिभिया हो, राम हे राम रटन लगी जिभिया, राम से राम लगी जिभिया, हे राम रटन लगी जिभिया, राम हे राम रटन लगी जिभिया। गुणवा कहे हम तो तीरथ चल बई हो, गुणवा कहे हम तो तीरथ हे हथवा कहे हम तो दे बही दान, रटन लगी जिभिया, राम हे राम रटन लगी जिभिया हो, राम हे राम रटन लगी जिभिया। अखिया का है हम तो अखिया का है हम तो दर्शन करबई हो, अखिया का है हम तो दर्शन करबई हो, कनुआ का है कनुआ का है हम तो सुनबई पुराण, रटन लगी जिभिया, राम हे राम रटन लगी जिभिया, राम हे राम रटन लगी जिभिया। मतवा का है मतवा का है हम तो चरणन झुकबई हो, मतवा का है हम तो चरणन, छतिया का है छतिया का है हम न करबई गुमान, रटन लगी जिभिया, राम हे राम रटन लगी जिभिया, राम हे राम रटन लगी जिभिया। जय राम, बोलिए सीताराम भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले आज के आनंद की जय जय सीताराम। आप की जय। आप सभी की चरणों में वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।